नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है ना, बहुत ही ठंडी का मौसम होता है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता है ना, थोड़ा सा अगर पानी छूने के लिए जाओ तो आपका हाथ लगेगा कि मैं कहीं बर्फ में अपना हाथ डाल दिया हूँ। इतनी ठंडी होती है। कई जगहों में तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि कोहरा कोहरा जो होता है ना, इतनी ज़्यादा पड़ता है, इतनी ज़्यादा होता है कि आदमी एक दूसरे को देख भी नहीं सकता है। इतने ज़्यादा कोहरे होते हैं, खास करके तो ये दिसंबर का महीना में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह ना दोस्तों, चार लोगों के साथ में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटता है, जो कि चारों ना इसी तरह अपने दिसंबर के महीने में अपना खेतों की रखवाली करने के लिए रोज जाते थे। खेत में अपना फसल लगाए थे, तो कहीं जानवर आके खा ना जाए, जंगली जानवर या फिर कोई बैल वगैरह, कोई गाय वगैरह आके कहीं खा ना जाए, इसलिए वो चारों रोज रखवाली करने के लिए जाते थे। सब खेतों के बीचों बीच ना एक मचान बना के रखे थे उन चारों, कि उन लोग वहां पे जाते थे। जितना देर होता था बैठने का, उन लोग बैठते थे, एक दो बैठता था, दो सोते थे। इस तरीके से अपना रात भर वो अपने फसल का रखवाली करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, इसी तरह से ना बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। यहाँ अगर खड़े हैं ना, इस जगह पर अगर खड़े हैं तो उतना दूर का कोई भी चीज दिखाई नहीं देता था, इतना ज्यादा कोहरे पड़ रहा था। लेकिन उन लोगों को ना जाना था, क्योंकि भाई उन लोगों ने फसल लगाया है, कहीं फसल का बर्बादी ना हो जाए, इसलिए उन लोग को जाना था। वो चारों नाव वहाँ पे जाते हैं और अपना मचान के पास में, उन्हें ठंडी भी ज़्यादा थी, तो वो क्या कर लेते हैं कि अपना लकड़ियाँ वकड़ियाँ लाके इकट्ठा करके आग जलाते हैं और हाथ सेकने लगते हैं। इस हाथ सेकते सेकते आपस में बात करने लगते हैं कि यार इतनी ज़्यादा ठंडी और आज तो कोहरा हमें हड्डी कर दिया है। अगर हम हाथ इतना दूर में रखेंगे ना तो इतना दूर का हाथ नहीं दिखाई देगा, इतना भयानक तरीके से कोहरा पड़ रहा है। इस तरीके से बात करते हैं। अब हाँ यार, सच में आज बहुत ज्यादा कोहरा है, इतना ज्यादा कोहरा है ना कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इस तरीके से उन लोग आपस में बात करते हैं। एक दोस्त बोलता है कि अरे यार इतनी ठंडी, इस अगर इसी टाइम में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाएगा तो कितना मजा आता है। इधर बोला हाँ यार, तुमने तो मेरा मुंह का बात ही छीन लिया, लेकिन जाएगा कौन? वो भी इतनी रात को, अभी रात भी हो गई है और ठंडी, यहाँ से अपना घर तक जाने के लिए लोगों को डर भी लगता है, कैसे जा सकते हैं वहां तक लाने के लिए। इस तरीके से बात करते हैं। तो एक दोस्त बोलता है अरे यार, ये कोहरा ना फसल के लिए कोहिनूर होता है, ये फसलों के लिए सबसे बेस्ट होता है, तो पढ़ना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर मौसम है, कोहरा का मौसम है तो कोहरा पड़ेगा ही, ठंडी का मौसम है तो ठंडी पड़ेगा ही। इस तरीके से बात करता है। वो जो बोल रहा था ना, सच में उनको लगा था कि ज़्यादा फसल के बारे में नॉलेज है, वो ज़्यादा फसल के बारे में जानता है, इस तरीके से वो बात कर रहा था। दोस्तों आपस में इस तरह बात करते हैं, अपना हंसते बोलते हैं। रात काफ़ी हो जाती है उन लोगों को। तो एक ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद में खेत में ना एक गाय आती है, जो कि उस खेत में ना अपना चरने लगती है, खाने लगती है। अब एक दोस्त बोलता है कि देखो तुम्हारे खेत में ना गाय आ गया है, इस तरीके से बोलता है। अब बोलता है अरे यार तुम जाओ ना, तुम उतने देर से बैठे हो, बैठे बैठे तुम्हारा हाथ पाँव इकड़ी में अकड़ने जाता है, जाओ कभी तुम घूम के आओ, भगा के आओ गाय को। इस तरीके से तब से बैठे हो, हम ही लोग बार बार जा रहे हैं, तुम भी कभी कर लिया करो इस तरीके से। तो बोलता है हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। वो उठता है दोस्तों और अपना एक हाथ में टॉर्च लेता है, एक हाथ में डंडा लेता है और वो चलता है। दोस्तों वो जाता है ना, तो वो देखता है कि गाय ना अब भागने लगती है और वो दूसरी तरफ जाने लगती है, जंगल की तरफ जाने लगती है। वो ये देख, ये जा ही रहा था उनके पीछे। अचानक से दोस्तों वहां पे ना कुछ भी नहीं था, फ्रेश था ना, इधर झाड़ था ना उधर, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेत था, उनका फसल लगा हुआ था। अब दोस्तों क्या था कि ये जैसे टॉर्च दिखाता है ना, तो गाय की सिर्फ आंखें चमक रही थी, लाइट कर रही थी, एकदम अलग ही एकदम दिख रही थी उनको, अलग ही लग रहा था कि ये गाय तो कुछ अलग ही है। अब दोस्तों 2 कदम आगे जाता है, वो गाय ना वो कोहरे में ना ओझल हो जाती है, वो गायब हो जाती है, बिल्कुल आसपास कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन वो कोहरा था ना, उसमें पता नहीं हवा में कैसे, लगता नहीं कि हवा में गायब हो गई। ये ना घबरा जाता है। ये दोस्तों वहां से फिर मुड़ के आता है और वो आके उन लोग बोलता है क्या तुमने भगा दिया गाय को? तो बोल रहा है नहीं यार, वो कोई मुझे साधारण गाय नहीं लग रही थी, मुझे कुछ अलग ही लग रही है।
तो वो बोल रहा है कि बस हो गया। वो तीनों ने हंसते हुए बोल रहा है कि बस हो गया, वो गए नहीं है तो क्या है। नहीं यार, वो ना थोड़ी दूर गई, कुछ दूर गई, वहाँ कुछ भी नहीं था, झाड़ वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारा फसल था। वहाँ पर कोई भी चीज दिख जाता है टॉर्च जला के देखे तो। लेकिन वो अचानक से अपने आप कोहरे में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं यार, वैसा कुछ भी नहीं होगा, वो ना ये इतना ज्यादा भारी कोहरा है ना, वो कोहरे में ना गायब हो गई होगी, वो छुप गई होगी कोहरे में, वो छुप गई होगी, इसलिए तुमको दिखा नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, तुम बैठो। फिर दोस्तों आपस में ना ऐसे हाथ सेकने लगते हैं। लेकिन हाँ, उसको पता था कि हमने क्या चीज देखा, उनको अभी भी मन नहीं मान रहा था, उनको अंदर से डर था। अब दोस्तों हाथ सेक रहा है, आपस में इसी तरह बात कर रहा है। फिर ना ऐसा लग रहा है कि कोई भारी आवाज से, जैसे सूखा पत्तियां होता है ना, जो उनको चरमराते हुए लोग चलता है, उस तरीके से लग रहा था कि कोई भारी वजनदार चीज चलते हुए आ रहा है, जो कि वो पत्तों का आवाज आ रहा है, खर 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 करके। अब ये लोग चारों अचानक से मुड़ के देखता है कि वही गाय, बिल्कुल वही गाय है। और अब की बार ना बिल्कुल नजदीक आकर खड़ी है। इस तरीके से नजदीक आकर खड़ी ना, इन लोग ने टॉर्च जला के देखा तो फिर सच में उनका ना सिर्फ आंखें लाइट आ रही है, टक करके इन्हीं लोग की तरफ देख रहा है। अब ये जो पहला जो गया था ना, उनका दोस्त, वो बोलता है यार हम नहीं जाएंगे, आपकी बार तुम जाओ, तुम बोल रहे हो ना कि हाँ वैसा कुछ भी नहीं, तो तुम जाओ और तुम भगा के आओ, हम नहीं जाने वाले, हमारे पास हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। वो उठता है और एकदम गुर्राते हुए, एकदम लगता है कि कितना साहस है इनके अंदर, कितना समझदार है, वो डरता नहीं है, इन चीज़ों को मानता नहीं है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी इस गाय को भगा के। दोस्तों वो भी जाता है और एक हाथ में इसी तरह टॉर्च लेके, एक हाथ में डंडा लेके वो जाता है, ये इधर से करते जाता है, हट 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 हट, यहाँ पे खराब क्यों कर रही है, मेरा फसल खा क्यों रही है, इस तरीके से बोलता है। वो गाय फिर उसी दिशा में जाने लगता है। इनको ना दोस्तों थोड़ा दूर कुछ और आगे ले जाके, और फिर वो भी ये देख रहा है, वो भी वही चीज देखता है कि वो कुछ दूर चलने के बाद में वो पता नहीं अचानक से कोहरे में गायब हो जाती है, बिल्कुल अचानक से गायब हो जाती है। अब इनको ना जो ये बोल रहा था ना, अपने जो ये बोल रहा था कि नहीं ये सब चीज फालतू चीज है, तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम नहीं जाना चाहते, इस तरीके से बोल रहे हो, उनको हालत खराब हो गई। तो वो बेल वो गाय गई तो गई कहाँ, इस तरीके से। अब दोस्तों क्या था कि वो ना आता है दौड़ते हुए, भागते हुए, एकदम पूरा हाँफते हुए, इस तरह हाँफते हुए आता है अपने दोस्तों को, बोलता क्या हुआ, भगा दिया गाय को। बोला नहीं यार, वो कांपती आवाज में, नहीं यार सच में ये ना सही बात बोल रहा था, वो गाय ना हवा में पता नहीं गायब हो जाती है, इस तरीके से बोलता है और वो भी बढ़ जाता है। अब दूसरा वाला जो था ना, वो बोल रहा है नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वो गाय होगी, अभी इतना ठंडी के मौसम में कौन गाय आएगा मरने के लिए, किसको यहाँ मरना है इतनी ठंडी में, इसलिए वो आई होगी, इधर उधर भटक गई होगी तो आई होगी, वैसा कुछ भी नहीं है, इतना भारी देख रहे हो, हमारा हाथ इधर से इधर नहीं दिख रहा है, वो गाय कहाँ से दिखेगी, इस तरीके से बोलता है। और फिर अपना आपस में बात करते हैं, हंसते बोलते हैं और फिर अपना हाथ सेकने लगते हैं। दोस्तों फिर कुछ देर बाद ना फिर उसी तरीके से अब की बार तो और ज्यादा भारी आवाज में, एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम ऐसा है ना कि बहुत बड़ा हाथी चलते हुए आ रहा है, और सूखी पत्तियों का आवाज, कर 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 इस तरीके से आवाज आ रहा है। हाँ दोस्तों, इन लोग ना चारों तीर से मुड़ के देखते हैं। आपके बार तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उनके मचान के सामने आ गया, उन लोग ना मचान के सामने बैठा था, उन लोग ऐसा लगा बिल्कुल उनके मचान के करीब आ गया है और वो इन्हीं लोग की तरफ देख रही है। और आपकी बार वो गाय नॉर्मल गाय नहीं, उनकी आंखें बहुत भयानक दिख रही थी। अब ये चारों बोलते हैं अरे यार हम चारों ना एक साथ में चलते हैं, ऐसे अगर जाएंगे अलग अलग तो हो सकता है अगर कुछ भी रहे तो हम लोग को डर लगेगा, चारों एक साथ चलते हैं, देखते हैं कि बात क्या है। एक जो दोस्त था ना, एक आदमी जो था ना, वो बोलता है अरे यार तेरा क्यों डरने का, हम जाते हैं कि देखते हैं क्या करता है, क्या कौन सी है क्या चीजें नहीं, हम भी तो देखें। इसलिए बोलता है चारों साथ में जाओ, नहीं यार तुम जाओगे हम भी साथ में जा रहे हैं, चारों साथ में जाते हैं दोस्तों। फिर वो गाय ना थोड़ा बहुत उनका जो फसल था ना वो खाती है, इन लोग को जैसे उनकी तरफ आते हुए देखती है वो फिर उसी दिशा में जाने लगती है जिस दिशा में वो 2 बार जा चुकी है।
वो जाने लगती है। अब की बार ना उनका एक दोस्त बोलता है कि तुम ना यहीं पे रुको, ठीक है, तुम लोग तीनों यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। वो ना दोस्तों उनके पीछे पीछे जाने लगता है, उनके पीछे पीछे। अब की बार ना वो जो बैग था ना वो गायब नहीं हुआ था, वो चलते जा रहा था। ये बोल रहा है बार बार आके हम लोगों को परेशान कर रहा है। वो बोलता है देखा यार कुछ भी नहीं है, ये बैग ही है, ये गाय है, इस तरीके से तुम लोग डर रहे हो, लग रहा है कि कोई भूत पिचास आ गया है, इस तरीके से तुम्हें बात कर रही है। ये देखो अभी तो चल ही जा रहा है, हमको तो दिख रहा है, इस तरीके से बात करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहा है और अपना टॉर्च जलाया हुआ है और ये अपने एक हाथ से लाठी चलते जा रहा है। वो ना दोस्तों उनको ना पता ही नहीं चला, वो बोलते 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 अपने खेतों से अपने जो फसल लगाया था जहाँ जितना दूर तक था उस सीमा से बहुत आगे निकल गया। ये लोग आवाज लगा ही रहा है कि जाने दो यार, आ जाओ अब, जाने दो। और फिर साइड में हम लोग देखेंगे, लेकिन वो ना सुना ही नहीं, वो उनके पीछे चलता ही जा रहा था। और दोस्तों खेतों से वो बहुत आगे निकल गया, जंगल की तरफ घुस गया। अब जैसे वहां पे वो जाता है ना दोस्तों, तो इन लोगों को क्या सुनाई आता है कि वो बहुत जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से चीखता चिल्लाता है ना कि ये तीनों का हालत खराब हो जाता है। अब दोस्तों इन लोग बोलता है कि क्या हुआ क्या हुआ। इन लोग भी तीनों पीछे पीछे जाके देखता है कि मैं देखता हूँ कि उसको क्या हुआ मेरे दोस्त को। अब दोस्तों क्या था कि ये ना तीनों पीछे से दौड़ते जा पड़ा ना, जैसे जंगल घुसा ना उसके कुछ ही दूर में बिल्कुल उसका लाश पड़ा है, उनका लाश पड़ा है, उनका एक दोस्त मर गया। आप दोस्तों इन लोगों का हालत खराब हो गया कि भाई हुआ क्या, ऐसे इनको क्या हुआ, कैसे इस तरीके से हुआ। उन लोग ना ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, उनको इधर उधर करने का कोशिश कर रहे थे, तो देख रहा है तो उनको ना एकदम पूरा ये जो है ना, जो उनका छाती है ना पूरा लहू लुहान एकदम पूरा ऐसा लगा था कि उनको छीन के ना उनका एकदम खून निकाल लिया एकदम, इस तरीके से दिख रहा था। आप दोस्तों ये लोग हटता है वहां से, इस तरीके से भागता है ना, उनका वह हाथ, उनका जो हाथ में जो लकड़ी था, डंडा था, जो टॉर्च था ना, पता नहीं किधर गिरता नहीं गिरता। इन लोग भाग यार भाग, तीनों इतना तेजी से भागता है वहां से। लेकिन दोस्तों उतने में वहां पे एक खतरनाक भयानक इंसान की परछाई खड़ा हो जाता है और बोलता है कहाँ भागे हो, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग, हमने तुम्हें बुलाया है, तुम जा नहीं सकते हो यहाँ से। हमने इसलिए बुलाया है कि ताकि हम तुम्हें मार सके, तुम्हें खा सके। इस तरीके से बोलता है दोस्तों, इतना भारी आवाज से बोलता है ना कि मत पूछो। वो बोलता है कि तुम्हारे तो एक दोस्त को हम खत्म कर दिए, अब तुम तीनों को मारना है, तुम लोग अपने सीमा से बाहर आ चुके हो, अब हमारे जंगल से कभी नहीं जा सकते हो जिंदा वापस। और दोस्तों उनके पीछे पीछे आने लगता है, दोस्तों उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। इतनी खतरनाक ना परछाई, इन लोग देखता है ना दोस्तों, पूरा हालत खराब हो जाता है, पूरा का पूरा हालत भयानक एकदम परछाई, एकदम आंखें जो है ना, आंखें पूरा लाल लाल दिख रहा है एकदम, उसका पूरा लाल लाल, इतनी क्रोध में दिख रहा है, लग रहा है कि अभी ये कच्चा चबा के खा जाएगा, इस तरीके से। और उनकी जो नाखून है ना, ये हाथों की नाखून, ये बहुत लंबा लंबा है, एकदम इतना लंबा लंबा नाखून है, एकदम बहुत भयानक तरीके से। और इस तरीके से गुर्रा के, इस तरीके से गुस्से से देखना, कहाँ जाओगे, बच के जा पाओगे, हमने तुम्हें बाहर निकाला है, तुम्हारा सीमा से, तुम्हारे जगह से तुम्हें बाहर निकाला है, आप तुम लोग बाहर नहीं जा सकते हो, हमारे सीमा से बाहर नहीं जा सकते, इस तरीके से बोलता है। अब दोस्तों इन लोग को दौड़ लगा ही रहा है, लगा ही रहा है, उनके पीछे पीछे वो भी आ रहा है, बिल्कुल भी वो भी उनके पीछे पीछे दौड़े आ रहा है एकदम। लेकिन एक दोस्त क्या होता है दोस्तों कि वो ना पता नहीं, वो जो खेत वगैरह होता है ना, वो जो रहता है ना खेत का जो हिस्सा, जो उसको क्या बोलते हैं, वो जो बनाया हुआ रहता है, उसमें जो दौड़ता है ना, पगडंडी जैसा रास्ता रहता है, उसमें दौड़ता है ना, वो एक दोस्त गिर जाता है। अब दोस्त जैसे वो गिरता है ना, ये दोनों रुकता है, लेकिन वो तब तक वहां तक पहुंच चुका था, वो भूत ना जिनका परछाई था ना वहां तक पहुंच चुका था। इतने में दोस्तों ये दोनों क्या देखते हैं कि उनको ना उठाता है और इस तरीके से दोनों जब नाखून जो हाथों से ना इस तरीके से उनको चीर देता है उनके सामने जिंदा। इतनी भयानक नजारा देख के ना दोस्तों इन लोगों को हालत खराब हो जाता है। एक तो एकदम उनका लग रहा था कि सांस थम गया है, एक मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड के लिए मेरा सांस सही नहीं है, मैं जमीन पे नहीं चल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उनको इस तरीके से इन लोग को लग रहा था।
लेकिन दोस्तों उतना छोटा था, ये बोलता भाग यार भाग, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। इन लोग दोस्तों भागते 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 वो भी उनका पीछा कर रहा है। उनका जितना चीरने फाड़ने का था ना उतना उसको करता है ना, तब तक इन लोग दौड़ते 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 अपना खेत के पास आ जाता है। अपना जितना वो सीमा रहता है ना उनका खेत का, उनके पास आ जाता है। और वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। लेकिन इन लोग अपने एरिया में घुस गया था, अपनी सीमा में आ गया था, तो वो ना रुक गया था उधर। जिनका परछाई था ना वो बोल रहा है कि बच गए तुम लोग, नहीं तो ना कोई नहीं बचता है। हम तुम्हारे एरिया में जा तो सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते हैं, इसलिए हम ना तुम लोगों को फुसला के हम बाहर लाए, तुम लोगों को हम अपने एरिया में लाए ताकि तुम लोगों को मार के तुम्हारा खून हम पी सके। इस तरीके से दोस्तों इतनी भयानक मंजर देख के ना इन लोग का हालत खराब हो जाता है। लेकिन एक दोस्तों थोड़ा सा उनका साहस था, वो बोलता है कि आप हो कौन, हमने क्या बिगाड़ा है आपको, और आप इस तरीके से हमारे साथ में क्यों कर रहे हो। दोस्तों वो बोलने लगता है कि हम ना ये जो जितना जमीन है ना, इस जमीन का हम पहले कई साल पहले हम जमींदार रह चुके हैं। हम इस तरीके से हम इस खेत का मालिक थे, हम इस जमीन का मालिक थे, और अब तुम लोग आके कि हमारा जो वो बैल था ना वो बहुत प्यारा था, उसको कोई नहीं रोक सकता है कोई चीज खाने के लिए, ऐसा बात करता है दोस्तों। हमको ना लोगों ने धोखे से मार दिया, हमारा जमीन हथिया लिया, और आज तुम लोग आके बोल रहे हो कि ये हमारा जमीन है। ये जमीन सिर्फ मेरा हो सकता है, किसी और का मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा बात करता है दोस्तों। इन लोग को इतना सुन के हालत खराब हो जाता है। इन लोग विनती करता है कि अगर आपका जो है आप रख सकते हो, लेकिन हमारी जान को बख्श दो, हमारे जान छोड़ दो, इस तरीके से। और ना उन लोग महादेव का मंत्र जाप करने लगते हैं कि हे भोले बाबा हमें बचा लो, पूरा महादेव का मंत्र जाप करते हैं दोनों का दोनों। और उन लोग वहां से दौड़ते गिरते पड़ते उन लोग मचान के पास आता है। मचान के पास आता है दोस्तों, वहां पे बैठते हैं उन लोग। अब घर उन लोग उतनी रात को चाह भी नहीं सकते थे कि हम तो फिर अपने ये जो जगह है, ये जो जमीन है, हम इस जमीन से बाहर निकलेंगे, क्या पता उधर आके मार दे। इसलिए उन लोग ना उस मचान के पास ही बैठा रहा, और रात भर उन लोग जैसे आग जला रहा था ना, आग जला के उन लोग जलाया हुआ है, और उसमें लकड़ी उकड़ी डालकर एकदम पूरा हालत खराब है दोनों का दोनों, बहुत ज्यादा हालत खराब है। उन लोग श्री महादेव का नाम ले रहा है, महादेव का नाम ले रहा है, महादेव का मंत्र पढ़ रहा है, और सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि किसी तरह हमारा सुबह हो जाए, 5 बज जाए तो हम यहाँ से निकल सके, हमारा जान बच जाए, नहीं तो आज हम अपने दोस्तों के जैसे मारे जाएंगे। इतने भयानक तरीके से उनको दोस्तों को मारा था ना कि मत पूछो। उनका पहला वाला दोस्त अकेले गया था, वो भी मरा पड़ा था, उनका भी इसी तरह एकदम छाती चीर दिया था। दूसरा वाला दोस्त को तो इन लोगों को सामने अपने हाथों से चीर दिया। तो सोचो कि उन लोग का अंदर में क्या बीता होगा, क्या उन लोग को गुजरा होगा, उन लोग को समझ सकते हो। उन लोग का ना पूरा हालत खराब था दोस्तों। किसी तरह से सुबह होता है, और सुबह होते ही पूरा गांव में हलचल मच जाता है, पूरा गांव में, क्योंकि 2 फसल को रखवाले करने वाले 2 आदमी मर चुके थे, दोनों को मार दिया था। और इन लोगों को ना दोस्तों बहुत ज्यादा हाई फाई फीवर, इतना ज्यादा फीवर ना, और एकदम सर दर्दी, इन लोग का सर दर्द फटा जा रहा था एकदम, इतना भयानक तरीके से सर दर्द हो रहा था दोस्तों। सबको पता चल गया था कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरीके से कर। अब उन लोग को ना धीरे धीरे पता चलने लगा कि कई साल पहले जो इस गांव का जो जमींदार था उसका ये जगह जमीन था, और वो इस खेत का मालिक था। लेकिन इन लोगों ने धोखे से उनको मार के, और उनका जमीन ना इनके पूर्वजों, जो इनके बड़े लोग थे, दादाजी वगैरह जो भी थे, इन लोगों ने हथिया लिया था। इन लोगों को ये चीज मालूम नहीं था दोस्तों। किसी तरह से उनको गांव में उनको पंडित बुलाया जाता है, एक पुजारी को, और ना उनको आत्मा के शांति के लिए, जमींदार को आत्मा के शांति के लिए पूजा अनुष्ठान करता है।